Radiations are electromagnetic waves which have dual character. Radiations का मतलब जैसे लाइट एनर्जी, लाइट रेडिएशंस, ये दोहरा व्यवहार रखते हैं। कौन से दो व्यवहार? एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। वेव नेचर पर बेस्ड फिनोमिनन है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। बिना वेव नेचर ऑफ लाइट के ये तीनों फिनोमिना एक्सप्लेन ही नहीं किए जा सकते। हाँ, दूसरा व्यवहार पार्टिकल नेचर, वो क्या है और उस पर बेस्ड फिनोमिनन क्या है, आज हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो आपको मैं बता दूं, वो पार्टिकल नेचर पर बेस्ड फिनोमिनन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेलकम टू द चैनल फिजिक्स क्लासेस विद देवीना तिवारी। आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड वीडियो कंपटीशन और एग्जामिनेशन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो का कोई भी हिस्सा स्किप मत करिएगा, शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है लाइट के पार्टिकल नेचर पर बेस्ड। ये पार्टिकल्स कोई मटेरियल पार्टिकल तो नहीं है, क्या है? एनर्जी पैकेट्स हैं जिन्हें फोटोन कहा जाता है और उनकी एनर्जी को क्वांटम कहा जाता है। अब मास एनर्जी रिलेशन जो आइंस्टीन का था, उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? एनर्जी इक्वल टू mc²। और फोटोन अगर न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट रेडिएशन का है तो उसकी एनर्जी h न्यू, h प्लैंक्स कांस्टेंट है। इससे अगर ये कहें कि जो फोटोन का काइनेटिक मास है, रेस्ट मास 0 होता है, मास डिफाइंड नहीं है। हाँ, काइनेटिक मास अगर निकालना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? m इक्वल टू क्या हो जाएगा? h न्यू अपॉन c²। न्यू इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। हर फोटोन वैक्यूम में, एयर में स्पीड ऑफ लाइट से ही तो चलता है। तो अब इससे हम यहाँ पर मास का दूसरा रिलेशन भी निकाल सकते हैं, h c अपॉन c² लैम्डा। तो इससे h अपॉन c लैम्डा हो गया। इस तरीके से हम फोटोन के काइनेटिक मास को देख सकते हैं। फोटोन की कैरेक्टरिस्टिक्स आनी बहुत ज़रूरी है कि क्या होता है फोटोन। तो फोटोन का एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही कंजर्व रहता है जब वो किसी भी मेटल सरफेस पर मटेरियल पार्टिकल से इंटरेक्ट करता है। एनर्जी ये आपके सामने है और मोमेंटम, आपको मास पता है तो आप निकाल सकते हैं। जैसे मोमेंटम आप p इक्वल टू क्या लिखेंगे? मास इंटू वेलोसिटी। मास अगर h न्यू अपॉन c² रख रहे हैं तो h न्यू अपॉन c² इंटू c। तो आप ये एक c कट गया, ये मोमेंटम हो गया। इस वाले फार्मूले से क्या हो जाएगा? इंटू c करेंगे तो ये भी c कैंसिल हो जाएगा। दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा? h अपॉन लैम्डा। हाँ, फोटोन न्यूट्रल पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता। और किसी भी लाइट रेडिएशन जो मेटल सरफेस पर पड़ रही है, अगर उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए, इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। तो लाइट रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए और लाइट को पार्टिकल नेचर मान रहे हैं, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड वो भी बढ़ गया। लाइट की इंटेंसिटी जिस प्रोपोर्शन में बढ़ती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाते हैं। लेकिन खास बात, उन फोटॉन्स की एनर्जी नहीं बढ़ती अगर लाइट सिंगल फ्रीक्वेंसी की है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की है। तो ये कुछ बातें हो गई पार्टिकल नेचर या फोटॉन्स के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है? फोटो मीन्स लाइट, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी। मतलब किसी भी सरफेस से सूटेबल फ्रीक्वेंसी के लाइट के इंसिडेंट होने से उससे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना। तो जो सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं वो लाइट की वजह से हो रहे हैं, इसलिए ये इफेक्ट कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और भी मेथड हैं जिनसे किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो सरफेस किस मेटल की है। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हीट किया जाए तो उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आते हैं, वो कहलाता है थर्मियोनिक इफेक्ट। और उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं थर्मियंस। ठीक इसी तरीके से एक और मेथड है जिसमें हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला जा सकता है, पुल किया जा सकता है, वो कहलाता है फील्ड इफेक्ट। बात हो रही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हर मेटल और हर फ्रीक्वेंसी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। एक्सपेरिमेंट करके ये देखा गया कि डिफरेंट मटेरियल्स लिए गए, उन पर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की, डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट डाली गई, तो ये देखा गया कि कौन सी फ्रीक्वेंसी किस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर सकती है। देखिए, मेटल तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर बने होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर रैंडम मोशन किया करते हैं। उनमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो मेटल की सरफेस को छोड़कर बाहर निकल आए। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसी कोशिश भी करता है तो उसके बाहर निकलने से सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इज पुल्ड बैक। किसी भी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को अगर आपको निकालना है तो उस मेटल सरफेस की नेचर के हिसाब से
उसकी एक मिनिमम एनर्जी होगी, जब मेटल सरफेस को मिलेगी तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर खींचा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक ही एनर्जी के नहीं होती है, उनके एनर्जी एक डिस्ट्रीब्यूशन रहती है, उनमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। अब जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल सरफेस पर पड़े और उस मेटल सरफेस के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी के बराबर हो आने वाले लाइट रेडिएशन की, आने वाले फोटोन की एनर्जी, तभी उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। इसी बात पर बेस्ड है एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी फॉर द मेटल सरफेस है जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल से इजेक्ट करने के लिए ज़रूरी है। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जिस मेटल सरफेस पर पड़े उस पर उसकी एनर्जी लाइट की वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो या वर्क फंक्शन के बराबर हो। इस बात की स्टडी के लिए क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना, आइए देखते हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल सेटअप को यहाँ फिगर में दिखाया गया है। ये ग्लास या क्वार्ट्ज का इवैक्यूएटेड चैम्बर है। इसमें एक क्वार्ट्ज विंडो लगी हुई है जिसके सामने मोनोक्रोमेटिक सोर्स एस रखा हुआ है। क्वार्ट्ज विंडो से सिर्फ अल्ट्रा वायलेट लाइट ही, सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट पास होनी चाहिए, तो ये अल्ट्रा वायलेट लाइट पास करती है। ये सामने एक प्लेट है, ये प्लेट कैथोड कहलाती है। अगर ये जिंक मटेरियल है तो अल्ट्रा वायलेट रेज जिंक से इलेक्ट्रॉन एमिट करती है, तो कैथोड है जिससे इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स अगर सामने रखे एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया जाए तो उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे और सर्किट में करंट मिलने लगेगी। इतनी सी बात है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन इसमें हम ये भी देखते हैं कि अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी बदल दी जाए तो क्या होगा, लाइट की इंटेंसिटी बदल दी जाए तो क्या होगा। तो फोटो करंट, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से मिलने वाली करंट है फोटो करंट, उसमें कब कब बदलाव होगा, लाइट आने वाली लाइट की इंटेंसिटी बदलने से, लाइट की फ्रीक्वेंसी बदलने से, और इंटेंसिटी कांस्टेंट रखे, फ्रीक्वेंसी अलग रखें, एनोड का पोटेंशियल कम ज़्यादा करें। इन्हीं पर बेस्ड ये ग्राफ्स हैं और हर ग्राफ कभी ना कभी किसी एग्जामिनेशन में ज़रूर बनाने को आता है और वो पूछा जाता है इस पर बेस्ड क्वेश्चन। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एनोड पर जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जब पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे तो उनसे जो करंट मिलेगी वो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की होगी, तो ये माइक्रोमीटर लगा हुआ है। कैथोड के और एनोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये वोल्टमीटर नापता है। हाई टेंशन बैटरी को पोटेंशियल डिवाइडर इस तरीके से अरेंज किया गया है, इससे एनोड के पोटेंशियल को वेरी किया जा सकता है, पॉजिटिव भी निगेटिव भी। अब हम ये देखेंगे कि इसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप से फोटो करंट कैसे चेंज होती है जब लाइट जो उस सरफेस पर आ रही है कैथोड की, उसकी इंटेंसिटी चेंज हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट के पार्टिकल नेचर पर बेस्ड है, तो पार्टिकल नेचर पर बेस्ड फोटोन थ्योरी क्या कहती है और आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, पहले ये जान लेते हैं। देखिए, जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स किसी मेटल सरफेस पर पड़ते हैं, मान लिया ये है फ्रीक्वेंसी न्यू वाले फोटॉन, तो उनकी एनर्जी हो गई एच न्यू। अब ये फोटॉन्स जब किसी मेटल सरफेस पर पड़ते हैं तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करते हैं, तो इस एनर्जी का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कराने में यूज़ हो जाता है। ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, ये कहलाती है वर्क फंक्शन। अब मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंडम मोशन करते रहते हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एक जैसी नहीं होती, उनका एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इलेक्ट्रॉन सब एक ही एनर्जी वाले नहीं होते। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से निकल रहा है तो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी तो उसे निकालने के लिए यूज़ हो गई, और बची हुई इंसिडेंट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलती है। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि जो सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, वो मैक्सिमम होगी उसकी, और अगर मेटल के अंदर कहीं और से निकलता है तो वो इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट करता है अदर पॉजिटिव आयंस ऑफ द मेटल से, तो उसकी एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं होती। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आइंस्टीन ने जो बताई उसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, यानी कि इंसिडेंट एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू है, उसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस कहलाता है वर्क फंक्शन, बचा हुआ हिस्सा इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से रिलीज हो रहा है, तो उस फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, उसके फॉर्म में प्रयुक्त होता है। इक्वेशन बन गई आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एच न्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। अब
आप काइनेटिक एनर्जी को, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं? एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट है भाई, एनर्जी एच न्यू नॉट। तो ये न्यू नॉट क्या है, यहाँ ये जान लेने की बात है। तब आगे प्रोसीड करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रूल्स को। न्यू नॉट वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसकी एनर्जी से फोटोन अगर किसी मेटल सरफेस पे पड़ता है तो वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है। इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब उस मेटल सरफेस पर पड़ने वाली एनर्जी उसके वर्क फंक्शन के बराबर हो, उससे कम ना हो। तो एनर्जी एच तो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है क्या? न्यू नॉट। इस न्यू नॉट को कहते हैं थ्रेशोल्ड वेव फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी जान लीजिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है जिसके फोटोन अगर किसी मेटल सरफेस से पड़ता है तो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। अब H कॉमन ले लिया, काइनेटिक मैक्सिमम हम लिख सकते हैं एच न्यू माइनस न्यू नॉट। अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी तो काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो जाएगी, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो निगेटिव नहीं होती। ये कुछ जानकारी हो गई आपको आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और उससे उस पर बेस्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन की। अब आगे बढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रूल्स भी पूछे जाते हैं तो वो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से भी आप बता सकते हैं। और हाँ, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या असर होगा अगर इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी चेंज की जाए, फ्रीक्वेंसी चेंज की जाए, एनोड पोटेंशियल चेंज किया जाए, तो उस पर ग्राफ और उनसे बनने वाले रूल्स एक एक करके मैं बताती हूँ, आप देखिए। पहला रूल कैसे देखा जा रहा है, आने वाली लाइट है जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स से, उसकी फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है और एनोड को जितना भी पॉजिटिव पोटेंशियल दिया गया है वो कांस्टेंट रखा गया। अब क्या करते हैं, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। यहाँ पर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में आप क्या कहेंगे कि इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन कैथोड वो बढ़ रहे हैं। ज़्यादा फोटोन पड़ेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, और एनोड कैसे पोटेंशियल पर है? पॉजिटिव, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड होंगे एनोड से, तो करंट भी ज़्यादा मिलेगी। क्या कंक्लूजन निकला कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो वो स्ट्रेट लाइन आती है। स्ट्रेट लाइन कब आता है? जब दो क्वांटिटीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हों। तो पहला रूल यही है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का दूसरा रूल देखिए, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिटेड होते हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पर डिपेंड नहीं करती। कैसे? जो भी लाइट रेडिएशन आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए अब हम एनोड को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पोटेंशियल पर रखकर देखते हैं। जब एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, करंट ज़्यादा मिलती है। वो तो फर्स्ट रूल में आप देख चुके हैं। हाँ, एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद एनोड के पोटेंशियल को चाहे जितना पॉजिटिव किया जाए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट हो जाती है। यही कांस्टेंट करंट कहलाती है सैचुरेशन करंट। अब क्या करते हैं, एनोड पोटेंशियल को घटाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट रैपिडली डिक्रीज होती है, तेज़ी से घटती है, और एक पर्टिकुलर नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनोड पोटेंशियल पर वो ज़ीरो हो जाती है। एनोड का वो नेगेटिव पोटेंशियल जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो हो जाए कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। एक खास बात, ये कट ऑफ पोटेंशियल है जिस पर करंट ज़ीरो हो गई, ये क्या मेज़र कर रहा है? और ये मेज़र करता है कि इस पर आने वाले जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़े नेगेटिव अगर किया, लेस नेगेटिव किया तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले तो आते चले ही जा रहे हैं जो जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, और नेगेटिव किया तो थोड़े कम हो गए। जब इतना नेगेटिव कर दिया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी इस तक नहीं पहुंच पा रहा, तो ये पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो यही तो है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला फोटो इलेक्ट्रॉन भी जब एनोड तक नहीं पहुंच पाता तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो हो जाती है, और वो एनोड का नेगेटिव पोटेंशियल कहलाता है स्टॉपिंग या कट ऑफ पोटेंशियल। ये रूल क्या बताता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, तो वो कैसे आएगा? अब आप क्या करो, उसी फ्रीक्वेंसी की लाइट लेकिन पहले से ज़्यादा इंटेंसिटी की। ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट का मतलब आने वाले फोटॉन्स का नंबर ज़्यादा, फोटॉन्स का नंबर ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन ज़्यादा तो करंट भी ज़्यादा। और यहाँ पर आपको ग्राफिकली ये दिखाया भी जा रहा है, देखिए कि अब सैचुरेशन करंट पहले से ज़्यादा हो गई।
लेकिन जब हम एनोड को निगेटिव करते हैं तो करंट तो पहले से ज़्यादा है, लेकिन उसी निगेटिव वैल्यू ऑफ एनोड पोटेंशियल पर सभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स रुक जाते हैं, अब एनोड तक नहीं पहुंचते हैं। यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन अब भी वही रहती है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का तो मेजर ही करता है एनोड पोटेंशियल। इंटेंसिटी बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो रूल क्या बना कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कैथोड पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी लेकिन सेम इंटेंसिटी वाली लाइट को इंसिडेंट कराया जाता है। क्या देखते हैं? इंटेंसिटी ऑफ लाइट सेम है तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्टेड हैं वो भी सेम है। यानी कि जो इंटेंसिटी से बनने वाली सैचुरेशन करंट है वो सेम है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन चाहे कम हो या ज़्यादा। यहाँ पर हमने सेम इंटेंसिटी वाले दो अलग अलग इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी की लाइट ली है। जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू1 है तो एनोड को निगेटिव करते हैं, तो लेस निगेटिव वैल्यू ऑफ एनोड पोटेंशियल पर ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलता है लेस नेगेटिव वैल्यू पर। सेम इंटेंसिटी की हायर फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हैं तो क्या होता है? हायर फ्रीक्वेंसी की लाइट से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी मोर नेगेटिव वैल्यू वाला होता है। मतलब क्या हुआ? यही थर्ड रूल है, ध्यान से सुनिएगा कि काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। और कैसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन और इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि हमने देखा काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी। ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से नहीं शुरू होगा। क्यों? ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। एक्स एक्सिस पर आपने लिया है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, तो जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इस पॉइंट न्यू नॉट से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा। ग्राफ यहाँ से शुरू किया जा रहा है। क्यों? देखिए, जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पर जिस पॉइंट पर कट कर रहा तो उस पर y की वैल्यू 0 होगी। y पर क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में क्या लिखा जाता है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू EV0। काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, इलेक्ट्रॉन केवल एमिट भर हो पाएंगे अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराती है, जिसकी ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस से। उससे कम फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी पूछी जाती है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिखाई गई है न्यू नॉट से। तो इसके पहले आप यही तो देख रहे हैं, जब तक इंसिडेंट रेडिएशन लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अब इसको पीछे बढ़ाने पर ये नेगेटिव वाई एक्सिस पर जिस पॉइंट पर टच करता है वो है वर्क फंक्शन ऑफ द फोटोसेंसिटिव मटेरियल। कैसे? इसको आप देखिए, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हम लिख सकते हैं y इक्वल टू mx माइनस सी। माइनस सी क्यों लिखा? क्योंकि इंटरसेप्ट नेगेटिव y एक्सिस पर है। m क्या है? स्लोप। अब देखिए y एक्सिस पर यहाँ क्या है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो आपने लिखा k मैक्स। m x एक्सिस पर क्या है? न्यू, तो आपने फ्रीक्वेंसी लिखी, और माइनस सी। जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी हो जाती है तो जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो 0, वाई एक्सिस की वैल्यू 0 होगी इस पॉइंट पर, तो के मैक्सिमम 0। इससे आप लिख सकते हो कि सी की वैल्यू क्या आएगी? के मैक्सिमम 0 रखा आपने और ये एम न्यू नॉट रखा सी, तो सी आया एच न्यू नॉट। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में एच न्यू नॉट क्या था? वर्क फंक्शन। ये याद करने का तरीका है कि अगर आपसे कहा जाए काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और इंसिडेंट रेडिएशन में ग्राफ प्लॉट करिए, उसका स्लोप बताइए। क्या बताएंगे स्लोप? देखिए एम tan थीटा, और tan थीटा कैसे होगा? AC अपॉन BC। ये AC अपॉन BC में AC क्या है? एनर्जी तो है, काइनेटिक एनर्जी। उसको अगर आप h न्यू लिख दो, और BC क्या है? रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, वो है न्यू। न्यू न्यू कैंसिल हो गया, स्लोप क्या आया? h। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी का स्लोप, जो ग्राफ है उसका स्लोप क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट h। ये जो एक्सप्रेशन आता है y इक्वल टू mx माइनस सी, अब अगर आप इसमें सारी चीज़ें रखते हैं तो y के मैक्सिमम, स्लोप कितना आया? h,
एक्स एक्सिस पर क्या है, न्यू, और सी की वैल्यू क्या आई, वर्क फंक्शन। तो के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्लू वर्क फंक्शन। यही तो आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, उसका ग्राफ कैसा होगा और उसका स्लोप क्या बताता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल को ले लिया वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर ले लिया इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटू ई वी नॉट ही तो होता है, ई तो कांस्टेंट है, तो ग्राफ ये भी स्ट्रेट लाइन आएगा। इसका इंटरसेप्ट नेगेटिव वाई एक्सिस पर डब्ल्यू नॉट अपॉन ई होगा माइनस में। कैसे, वो भी आप देख लीजिए। इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी आपने लिखी, y पर अब क्या है, v नॉट, और m स्लोप, x पर क्या है, न्यू। अब c की वैल्यू क्या है वो कैसे निकालते हैं, तो आप आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को लिख लीजिए, k मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। k मैक्सिमम को ई वी नॉट लिख सकते हैं, तो आपने ये ऐसे लिख लिया। इसमें e से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ v नॉट ही तो बचा, यही लाना था आपको, y एक्सिस पर v नॉट है, और यहाँ पर h अपॉन ई, ये न्यू, और ये w नॉट अपॉन ई, तो ये इंटरसेप्ट, नेगेटिव इंटरसेप्ट कितना हो गया, वर्क फंक्शन अपॉन ई। स्लोप क्या है, h अपॉन ई। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का स्लोप h अपॉन ई, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी में जो ग्राफ है उसका स्लोप h। ये याद रखिएगा। चौथा रूल तो यही बन गया, अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन सर्टेन मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे भी कम है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि तब काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल है। ये हुआ चौथा रूल। लास्ट रूल ये बताता है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टेंट प्रोसेस है, मतलब जैसे ही फोटोन किसी सेंसिटिव सरफेस पर पड़ता है तो इससे तुरंत इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है और उसके रूल्स क्या हैं ज़रूर समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।